टाइटल इज जस्टिफाइड टू द चैप्टर। जो टाइटल दिया गया है इस चैप्टर को वो कितना जस्टिफाइड है, वो कितना उचित है, ये हम देखेंगे अब थर्ड यूनिट में। तो चलो देखते हैं, थर्ड यूनिट पढ़ते हैं। Now he says that night I walked over to Luzong's room in the Olympic Village to thank you. उस रात जब सब अपने अपने ओलंपिक क्वार्टर में थे तो मैं चल के गया लूजलॉन्ग के क्वार्टर में क्या करने के लिए, उसे थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि सुबह उसने मेरी बहुत मदद की थी। थर्ड क्वालिफाइंग राउंड में उसने मुझे एक सजेशन दिया था, जिस सजेशन को मानने के बाद ही मैंने अपना ट्रायल राउंड जो है वो कंप्लीट किया था। तो इसलिए मैं उनको गया था क्या करने के लिए, थैंक यू करने के लिए। Now he says, I knew that if it had not been for him, I probably would not be jumping in the finals the following day. मैं ये अच्छी तरीके से जान गया था, अगर वो नहीं होता मेरे पास सुबह, अगर वो मेरे पास नहीं आता सुबह, तो शायद मैं फाइनल में जंप नहीं कर पाता। मैं ट्रायल राउंड से ही कट होके घर चला जाता, फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाता, ट्रायल राउंड में ही डिस्क्वालीफाई हो जाता। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से मैं कल फाइनल में जंप करने वाला था। Then he says, we sat in his quarter and talked for 2 hours. मैं उसके क्वार्टर में बैठा, हम दोनों उसके क्वार्टर में बैठे, उसके कमरे में बैठे और 2 घंटे तक एक दूसरे से बात करने लगे। About track and field, ourselves, the world situation and a dozen other things. बहुत चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की, ट्रैक के बारे में, फील्ड के बारे में, अपने बारे में, उसके बारे में और बहुत सारे वर्ल्ड सिचुएशन, इधर उधर की बहुत सारी बातें की 2 घंटे तक। When I finally got up to leave, जब मैं फाइनली वहां से उठ रहा था जाने के लिए, got up to leave, क्योंकि मैं अपने क्वार्टर में वापस आने वाला था 2 घंटे तक उसके साथ टाइम बिताने के बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद, जब मैं उठा वहां से आने के लिए, we both knew that real friendship had been formed. हम दोनों को एहसास हुआ कि हमारे अंदर कुछ हुआ था, एक अच्छा फ्रेंडशिप क्रिएशन हुआ था, हम दोनों के अंदर एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप क्रिएट हो गई थी। ठीक है। Now he says, Luzong would go out to the field the next day trying to beat me if he could, but I know that he wanted me to do my best even if that meant my win. अगले दिन हम दोनों को पता था क्या होने वाला था। अगले दिन दोनों के ओपोनेंट थे। अगले दिन लूजलॉन्ग फाइनल में जंप करेगा मेरे अगेंस्ट में और वो पूरी कोशिश करेगा कि वो मुझे हरा सके, ताकि वो अपने कंट्री के नाम को रोशन कर सके, वो अपने कंट्री के नाम को रख सके। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी जीत सकूं, मैं लूजलॉन्ग को हरा सकूं। लेकिन मैं जानता था कि लूजलॉन्ग दिल से चाहता था कि मैं जीतूं, उसका दोस्त जीते। उसका फर्ज कहता था कि उसे करना है, उसे जीतना है, वो पूरी कोशिश करेगा जेसी होम्स को हराने की, लेकिन उसका दिल चाहता था कि उसका दोस्त ही जीते। समझ में आया? तो ये कॉन्ट्रास्ट है, इट्स अ काइंड ऑफ डिलेमा। वो अपने फर्ज के लिए सब कुछ करेगा, वो अपने कंट्री के लिए करेगा, वो अपने कंट्री के लिए चाहता है कि वो जीते, वो चाहता है कि वो जेसी होम्स को हराए, लेकिन एज अ फ्रेंड उसका दिल चाहता था कि जेसी होम्स ही फाइनल में गोल्ड मेडल लाए। As it turned out, Luz broke his own past record. In doing so, he pushed me onto a peak performance. और जैसा अगले दिन हुआ, अब हम नेक्स्ट फिर से चले आते हैं ओलंपिक के ग्राउंड में, और ये सिनेरियो है अगले दिन का। तो ये कहते हैं अगले दिन ये प्रूफ भी हुआ। लूजलॉन्ग क्या किया, अपना खुद का पास्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया। पास्ट रिकॉर्ड उसने 26 फीट आई थिंक जंप किया था ट्रायल में, तो वो रिकॉर्ड भी उसने तोड़ दिया, उससे ज्यादा वो जंप किया। और ऐसा करते हुए वो एक चीज कर बैठा कि मुझे और भी ऊपर पुश कर दिया। अब मुझे अगर लूजलॉन्ग को हराना था तो 26 फीट से और ऊपर करना पड़ेगा, वरना मैं लूजलॉन्ग को नहीं हरा पाऊंगा। तो वो मुझे पुश कर दिया ऊपर। I remember that at the instant I landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet 5 and 1/4 inches, he was at my side. तो ये कहते हैं मैं उस समय की बात आज तक नहीं भूल सकता। मुझे अभी भी वो सिनेरियो मेरे आंखों के सामने आता है जब मैंने क्या किया था, उस साल के ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाया था
और मैं गोल्ड मेडल, इसका मतलब कौन जीता था? ये जेसी ओनसी थे जो कि जीते थे। He says that I remember that at the instant I landed from my final jump, the one who set the Olympic record of 26 feet and 5 and 1/4 inches, he was at my side. जब मैं लैंड किया मेरे फाइनल जंप से, जो कि उस साल का रिकॉर्ड था 26 फीट 5 and 1/4 इंचेस, तो जब मैंने सबसे पहले देखा तो मेरे साइड पे खड़ा था लूज लॉन्ग एंड ही सेज दैट कांग्रेचुलेटिंग मी। हंसते हुए मुझे कांग्रेचुलेशंस कह रहा था। Despite the fact that Hitler glared at us from the stands, not 100 yards away, 100 यार्ड्स की दूरी से, 100 गज की दूरी से हिटलर हम दोनों पे आंखें टिकाए हुए था, आंखें गड़ाए हुए था। ये जानने के बावजूद भी लूज लॉन्ग मुझे खुशी से गले लगा रहा था और मेरे साथ हैंडशेक कर रहा था और कांग्रेचुलेशंस कर रहा था मुझे। लूज शुक माय हैंड्स हार्ड, लूज खुशी से बहुत जोर से जेसी उसके हैंड्स को शेक किए एंड देन इट वाज़न्ट अ फेक स्माइल विद अ ब्रोकन हार्ट और ग्रीप ईदर। ये कहते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि ये बस उसका फर्ज था, एक फॉर्मेलिटी की वजह से वो कांग्रेचुलेशन, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये कोई भी फेक स्माइल नहीं थी इसके चेहरे पे, या कोई भी टूटे हुआ दिल टूट गया है लेकिन ऊपर ही मैं आपको कह रहा हूँ कांग्रेचुलेशंस क्योंकि फॉर्मेलिटी मेंटेन करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो दिल से खुश था मेरे लिए और वही खुशी उसके चेहरे पे जाहिर हो रही थी। ये कोई भी फेक स्माइल था। Then he says, you could melt down all the gold medals and cups I have, and they would not be a plating on the 24-carat friendship I felt for the lose long at that moment. तो ये कहते हैं, मेरे पास जितने भी गोल्ड मेडल्स है, कप्स है, जितने भी मेरे मेडल्स है, उन सबको तुम मेल्ट कर दो, पिघला दो। उसके बाद उसका अगर कोई प्लेटिंग तैयार करते हो तो भी मेरे और लूज लॉन्ग का जो फ्रेंडशिप है उसका वो कंपैरिजन नहीं कर सकता, उसके ऊपर वो नहीं आ सकता, क्योंकि उस समय वो कहते हैं द 24-carat फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर लूज लॉन्ग एट दैट मोमेंट। 24-carat गोल्ड जो होता है हमको पता है वो द प्योरेस्ट गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड बिना मिलावट के 24-carat गोल्ड। तो यहाँ पे वो एक काइंड ऑफ सिमिली ही हैज यूज्ड कि मेरा और लूज लॉन्ग का फ्रेंडशिप, जो मेरे दिल में लूज लॉन्ग के लिए फ्रेंडशिप था उस समय, जो फीलिंग्स था वो 24-carat गोल्ड के समान प्योर था। 24-carat गोल्ड की तरफ प्योर फ्रेंडशिप था हम दोनों के दिल में। तो उस फ्रेंडशिप के मुकाबले मैं जितने भी गोल्ड मेडल्स पाया था, जितने भी कप्स है मेरे पास, जितने भी मेडल्स है, उन सबको मेल्ट कर दो, फिर भी उस फ्रेंडशिप के मुकाबले ये कुछ भी नहीं। Now say, I realized that too, that lose long was the epitome of what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said, the important thing in the Olympic Games is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. तो ये कहते हैं, आज मैं इन सब बातों को सोच के एक चीज मेरे दिमाग में आया, क्या न पियरे डी कॉबर्टिन जो फाउंडर थे ओलंपिक गेम्स के, ओलंपिक गेम के फाउंडर का नाम क्या है? पियरे डी कॉबर्टिन। वो जब इस गेम को आविष्कार किए थे, या यू कैन से दैट जब इस गेम को इंट्रोड्यूस किए थे, तो उनके दिमाग में जो था, उनका जो आइडल था, क्या था? द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। ओलंपिक गेम का मेन मोटिव और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो जीतना ही नहीं है सिर्फ कि हाँ मुझे गोल्ड मेडल लाना ही है, मुझे सिल्वर, मुझे एक पोजीशन लाना ही है, ये नहीं है। दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ Olympic game. Now what is the motive of Olympic game? It's only taking part. हिस्सा लेना, आपको भाग लेना। भाग लेना जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हिस्सा लो, that is important rather than taking a gold medal to your home. The essential thing in life is not conquering but fighting well. उसी तरह जिंदगी का सफर भी होता है। हम अपने लाइफ में जो भी करते हैं, जो भी हमारा लाइफ में जब अप्स डाउन आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार जीते, हर बार चीजें
हमारे फॉर में हो, हर बार सिचुएशन हमारे फॉर में, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जीतने की उम्मीद हर बार करना सही है, पर हम जीते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा फर्ज बनता है कि फाइट वेल, हर सिचुएशन में अच्छे से डट कर उसका मुकाबला करना, हर प्रॉब्लम के साथ अच्छे से मुकाबला करना, अच्छे से जूझना, ठीक है। हर प्रॉब्लम के लिए तैयार खड़े रहना, ये असली मोटिव होता है। हर प्रॉब्लम को हम पार कर लेंगे, लेकिन हर प्रॉब्लम में हमारी जीत होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम कितने तैयार हैं, हम कितना कर सकते हैं, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड, एनीथिंग in your life also, in Olympic game, in your exams also. So you can relate these two lines into your life also. Okay, किसी भी चीज में भाग लेना इंपॉर्टेंट होता है, उसमें प्राइज लाना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम पार्टिसिपेट करते हो so that is very important, ठीक है। नाउ मैं कह रही थी, तो ये हमारा यूनिट 3 इज ओवर। नाउ मैं जो तुम्हें कह रही थी कि we will justify the title My Greatest Olympic Prize। यहाँ माई हम किसको कहते हैं, जेजी ओन्स, ये उनका ही एक ऑटोबायोग्राफी है, तो ये जेजी ओन्स है, यहाँ पे माई, वो अपना जेजी ओन्स कहते हैं माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। तो अब हम कहते हैं जेजी ओन्स कहते हैं माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, तो क्या था उनका ओलंपिक ग्रेटेस्ट, सबसे महान ओलंपिक प्राइज। सो यू हैव टू ऑप्शन, the number 1 is gold medal he won in long jump, or the friendship with Moose Long, कौन सा, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहा। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताओ कि गोल्ड मेडल या फ्रेंडशिप, ये दोनों में से कौन सा था जेजी ओन्स का सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे महान ओलंपिक प्राइज, जो समर बर्लिन 1936 में हुआ था। वहां पे जो वो पार्टिसिपेट किए थे, उसमें उनका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज कौन सा था, गोल्ड मेडल और फ्रेंडशिप, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।